हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। हम लोग प्रश्नावली 1B पिछले वीडियो तक पूरी कर चुके हैं। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाके देखिए, फिर देखेंगे ये वीडियो। मैंने बताया था आपको कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जो सभी परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं का पूरा डिटेल हमने पहले वीडियो में आपको बताया है, तो वो देख लीजिए जाके। अब अपरिमेय संख्याएं की बात करते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई? वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अच्छा, आप कहेंगे ये तो हमने सब सम विषम पूर्णांक ये सब पढ़ रखे हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसी संख्याएं भी पढ़ रखी होंगी जैसे √2 है, जिनका वर्गमूल लेने पर जिनका जो है पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है। जैसे ये √4 लिखा हुआ है, तो √4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। तो वे संख्याएं जिनका हम क्या नहीं ले सकते, जिनका हम वर्गमूल नहीं ले सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ज्ञात तो कर सकते हैं लेकिन पूर्णांकों में नहीं प्राप्त होता है, पूरा नहीं प्राप्त होता है। तो √2, √3, √5, √7 इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर कहीं पाई लिखा होगा तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन याद रखिए कि 22/7 जो पाई का मान हम लोग लेते हैं 22/7, वो कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब कुछ ऐसी संख्याएं भी मिलती हैं दशमलव में जो अशांत आवर्ती होती हैं, जैसे 1 ये हो गया, फिर 0 0 1 हो गया, फिर 0 0 1 हो गया। इस तरह से संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 आया, फिर 1 0 आया, फिर यहाँ 00 आ गया, यहाँ 000 आ गया। तो इस प्रकार की संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जबकि अगर दशमलव के बाद एक जैसे ही अंक रिपीट हो, जैसे 1 0 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0 ऐसे हो, तो ये संख्या परिमेय संख्या होती है। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस एक्सरसाइज से हम लोगों को एक 4 नंबर का सवाल जरूर मिलेगा, तो ये एक्सरसाइज बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और √2, √3, √5, √7 इन 4 सवालों में से ही एक सवाल 4 नंबर का आ जाता है, हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो को आखिरी तक देखिए, मैं आपको करना बताऊंगा। प्रश्नावली 1C पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह के सवाल परीक्षा में ज़रूर आते हैं, मैंने आपको अभी बताया। इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है, लेकिन जो √5, √7 ये सवाल जो हैं ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसको विरोधाभास से सिद्ध करते हैं। कैसे? माना ये कहे कि परिमेय नहीं है तो उल्टा मान लो, माना 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने लिख लिया। अतः जब परिमेय संख्या है तो 3 को a/b या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इस 3 को पक्षांतर करके इधर ले आइए, तो 3 को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होता है कि पक्षांतर में गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है? भाग में। √3 a/3b हो जाएगा। तो √3 तो हमें मालूम है
अब यहाँ लिख देंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने ऊपर बताया उदाहरण में आपको, अपरिमेय संख्या है तथा a/3b a/b के रूप में जो लिखा जा सकता है वो परिमेय होता है। a/3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसी अपरिमेय या परिमेय संख्या ऐसी नहीं है कि जो परिमेय अपरिमेय के बराबर हो और या अपरिमेय परिमेय के बराबर हो। ये आ गया, विरोधाभास आ गया ना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इधर वाली परिमेय है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है, लेकिन कोई ऐसी अपरिमेय संख्या नहीं है जो किसी परिमेय संख्या के बराबर हो। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमने परिकल्पना क्या की थी कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। ये गलत साबित हो गई, सिद्ध हो गया 3√3, इसलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल तो बहुत सरल होते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसी की जगह √2 कर लीजिए, इसी की जगह √3 कर लीजिए, इसी की जगह √7 कर लीजिए। बस एक ही जैसा सबको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, विरोधाभास से इसको भी सिद्ध करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? इसकी भाषा समझ लीजिए, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे कैसे लिख सकते हैं? अतः इसे a/b या p/q भी लिख सकते हैं के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये a/b होते का क्या है? जहाँ a/b क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक। ये भी परिभाषा हमने आपको बताई थी। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? ऐसे पूर्णांक जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने ये मान ला परिमेय संख्या की परिभाषा तो ये है कि a/b सहअभाज्य पूर्णांक है। इसका उदाहरण भी मैंने पहले वीडियो में आपको दिया था। जैसे 1/2 है तो परिमेय संख्या, लेकिन 2/4 तो परिमेय संख्या नहीं है। पहले उसको सरल करेंगे तब वो परिमेय संख्या बनेगी। तो √5 को हमने लिख लिया a/b, ये a/b के बराबर है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर a/b का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो √5 का वर्ग मतलब रूट हट जाएगा और इधर हो जाएगा a²/b²। आप तिरछा जब गुणा करेंगे इसके नीचे 1 मान लो, तो ऐसे गुणा करेंगे, कैंची गुणा होता है बीच में बराबर हो, तो a² बराबर क्या आ जाएगा? 5b²। यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका मतलब क्या है कि 5 का भाग a² में जाता है,
ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर किसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित है तो वह संख्या भी 5 से कटेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ए भी 5 से विभाजित होगा। ए भी 5 से विभाजित होगा। मतलब ये है कि ए में 5 जरूर है। तो हमने मान लिया कि माना ए जो है वो 5 का कोई गुणज है, 5 सी के बराबर मान लिया। ये समीकरण जो ऊपर आया था इसको हमने 1 मान लिया। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, तो ए की जगह पे 5 सी रख दो, 5 सी स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। 5 सी का ये होल स्क्वायर है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, सी का वर्ग सी स्क्वायर, इधर 5 बी स्क्वायर आ गया। 5 का भाग दे दो, 5 25, तो 5 सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ गया। मतलब अगर सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर बटे 5 होगा, यानी कि बी स्क्वायर में 5 का भाग चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब संख्या का वर्ग विभाजित है तो संख्या यानी कि बी भी 5 से विभाजित होगा। ये क्लियर है कि जैसे 25 5 से विभाजित है तो 25 का वर्गमूल ले लें तो 5 आएगा, तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। इस दोनों से क्या आ गया, इससे आ गया अतः ए और बी में कम से कम, और होगा सो होगा, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। लेकिन हमने ऊपर क्या माना था कि ये सहभाज्य है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोध होता है, इस तथ्य का विरोध होता है कि ए और बी सहभाज्य है, ए और बी सहअभाज्य हैं। ऊपर हमने ये माना था सहभाज्य है, लेकिन इनका तो कॉमन एक गुणनखंड आ गया, इसलिए यह हमारी कल्पना के विपरीत है, कल्पना के विपरीत है। क्या कल्पना हमने की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 विपरीत है तो परिमेय का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। एक अपरिमेय संख्या है। बस इस तरह से ये सारे सवाल आप कर पाएंगे। तो आप घर पे √2, √3 और √7 अपने आप करिएगा, और अगर नहीं कर पाइएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको करके फिर बताऊंगा।